कभी सोचा है कि कोई सरकार अपने करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करती क्या है? आज हम उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं के मॉडल को जरा करीब से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये योजनाएं जमीन पर आखिर क्या बदलाव ला रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। अक्सर जवाब छिपा होता है बड़ी बड़ी पॉलिसीज और स्कीम्स में। तो आज हम इन्हीं योजनाओं की एक एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर जमीन पर हो क्या रहा है। तो हम एक एक करके हर जरूरी हिस्से को देखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर यूथ की फ्यूचर तक, फार्मर्स की तरक्की से लेकर सोशल सिक्योरिटी तक। इससे एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक लार्ज स्केल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आखिर दिखती कैसी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं महिला सशक्तिकरण से, क्योंकि ये बात तो साफ है, किसी भी समाज की असली तरक्की इस बात से तय होती है कि वो अपनी आधी आबादी यानी महिलाओं को आगे बढ़ने के कितने मौके देता है। अब देखिए, कन्या सुमंगला योजना, इसका अप्रोच बहुत ही यूनिक है। ये बस एक बार पैसे देने वाली स्कीम नहीं है, नहीं, ये एक लड़की की पूरी जर्नी को सपोर्ट करने जैसा है। सोचिए, जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक 6 अलग-अलग स्टेजेस पर कुल 25,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। ये असल में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसकी पढ़ाई और सेहत में। एक और स्कीम है ज्योतिबा फूले श्रमिक कन्यादान योजना, और ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी छिपा है। रजिस्टर्ड लेबरर्स की बेटियों की शादी के लिए फाइनेंशियल हेल्प तो है ही, लेकिन अगर शादी इंटरकास्ट होती है तो मदद की रकम बढ़ जाती है ना। ये सोशल बैरियर्स को तोड़ने का एक स्मार्ट तरीका। और फिर आता है मिशन महिला सारथी। ये इनिशिएटिव सिर्फ नौकरी देने के बारे में नहीं है। जरा सोचिए, महिलाएं अब सचमुच में ड्राइवर की सीट पर हैं। वो स्टेट रन बसेस की ड्राइवर और कंडक्टर के तौर पर कमान संभाल रही हैं। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने का और महिलाओं के लिए नए रास्ते खोलने का एक बहुत ही पावरफुल और विजिबल तरीका है। ठीक है, महिलाओं के बाद अब बात करते हैं युवाओं की। यूथ जो किसी भी स्टेट की फाउंडेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अपने नौजवानों को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार कैसे कर रहा है। यहाँ पर एक डबल स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है। एक तरफ है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जहाँ IAS, IPS, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग मिलती है। और दूसरी तरफ है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके तहत स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स दिए जा रहे हैं। मकसद साफ है, डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी पीछे ना छूटे। 5 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक यंग पर्सन के सपने को हकीकत में बदलने का एक जरिया है। जरा इमेजिन कीजिए, एक यंग एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इतनी बड़ी रकम मिल रही है, और वो भी बिना किसी ब्याज के, इंटरेस्ट फ्री। और यही है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का कोर आइडिया। इसका मकसद सिर्फ जॉब सीकर्स तैयार करना नहीं है, बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनाना है। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जो युवाओं को सेल्फ रिलायंट बनाकर स्टेट की इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। चलिए अब उस सेक्टर की तरफ चलते हैं जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की रीढ़ है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। आइए देखते हैं कि फार्मिंग को मॉडर्न बनाने और किसानों को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। यूपी एग्री स्कीम, इसका स्केल देखिए, ये बहुत बड़ा है। 4,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, और इसमें वर्ल्ड बैंक भी एक मेजर पार्टनर है। ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने का ये एफर्ट कितना बड़ा और सीरियस है। और इस स्कीम की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका टारगेट बिल्कुल क्लियर है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी को 10 क्विंटल पर एकड़ से बढ़ा के 14.1 क्विंटल तक ले जाना है। मतलब ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, ये एक सॉलिड रिजल्ट हासिल करने के बारे में है। और फोकस भी उन इलाकों पर है जैसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर है पंचामृत योजना। ये मॉडर्न फार्मिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें शुगरकेन फार्मर्स के लिए 5 स्पेसिफिक साइंटिफिक टेक्निक्स का एक पूरा पैकेज है। गोल क्या है? लागत कम करना और इनकम डबल करना। ये दिखाता है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को भी इनोवेटिव कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। इसका असली मतलब है समाज के सबसे कमजोर लोगों का भी ख्याल रखना। तो चलिए अब उन स्कीम्स पर नजर डालते हैं जो एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट यानी एक जरूरी सुरक्षा कवच का काम करती हैं। यहाँ ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स मिलकर कैसे काम करती हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना असल में उन परिवारों के लिए एक सेफ्टी नेट है जो किसी भी कारण से केंद्र की
आयुष्मान भारत योजना के दायरे से बाहर रह गए थे। इसका सीधा सा लक्ष्य है कोई भी परिवार इलाज से महरूम न रहे। राज्य के हर परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, ये लाइन से फिक्स स्लोगन नहीं है, ये जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम का एम्बिशियस गोल है। एक ऐसा मिशन जो दिखाता है कि पॉवर्टी को जड़ से खत्म करने का कमिटमेंट कितना सीरियस है। इस प्रोग्राम को अब ऑफिशियली बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम का नाम दिया गया है और इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट की गई है। 2 अक्टूबर 2025 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है। ये डेडलाइन दिखाती है कि इस काम को कितनी अर्जेंसी के साथ किया जा रहा है। और आखिर में चलिए कुछ ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स को देखते हैं जिनका मकसद गवर्नेंस, आइडेंटिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो बाकी सभी योजनाओं की नींव बनती हैं। गवर्नेंस में सुधार ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जरा इस जर्नी को देखिए। 1954 की चकबंदी योजना से लेकर जो जमीनों को एक साथ लाई, आज 2022 की एक परिवार एक पहचान जैसे डिजिटल आईडी प्रोजेक्ट्स तक। ये एक लंबा सफर है जो वक्त के साथ इवॉल्व होता रहा है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ये स्कीम वाकई बहुत यूनिक है। ये लोगों को, खास तौर पर उन्हें जो अपने गांव से दूर रहते हैं, ये मौका देती है कि वो अपने गांव के डेवलपमेंट में सीधे पार्टनर बन सके। कैसे? अगर कोई व्यक्ति 60% कॉस्ट उठाता है तो बाकी 40% सरकार देती है, और तो और उस प्रोजेक्ट का नाम उनके ही किसी पूर्वज के नाम पर रखा जाता है। ये अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल तरीका है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ये कई पिलर्स पर टिकी है। सोशल सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट, मॉडर्न एग्रीकल्चर, यूथ एम्प्लॉयमेंट। फोकस किसी एक चीज पर नहीं है, ये एक मल्टी फेसेटेड अप्रोच है जो एक साथ कई फ्रंट्स पर काम करता है, क्योंकि डेवलपमेंट के ये सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बाद एक सबसे बड़ा सवाल बचता है। योजनाएं तो कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, पर असली चैलेंज क्या है? असली चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन की। इन सभी योजनाओं का फायदा सही लोगों तक पहुंचाना और ये पक्का करना कि उनकी जिंदगी में सच में कोई बदलाव आए। असली काम तो यही है। और इसी सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।